स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट। अभी तक हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर 8 है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी भी एंगल पर हम निकालते थे, लेकिन अब जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक स्पेसिफिक एंगल पर हम फाइंड आउट करेंगे उनकी वैल्यू। स्पेसिफिक एंगल जो हमारे सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्पेसिफिक एंगल है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की इन पर वैल्यू क्या होती है, अब ये निकालने का तरीका करेंगे और उसके अलावा हम इसको ज्योमेट्रिकली वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये वैल्यू होती है या नहीं होती है। तो इट मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यू हम निकालेंगे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। जैसे इसको निकालने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम एंगल लिख देंगे। एंगल हमारा ये थीटा हो गया। मान लो एक एंगल हमने लेट कर लिया थीटा। ये एंगल हमारा कौन सा है, 0 डिग्री है, और कौन सा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब इनको एक नंबरिंग दे देंगे। हमने इनको नंबरिंग दे दी। ये 0 से स्टार्ट कर दिया, ये 1 से स्टार्ट करा, ये 2, इसको नंबर दे दिया 3, इसको दे दिया 4। जो हाईएस्ट नंबर है 4 से सबको डिवाइड कर दिया, 4 से सबको डिवाइड कर दिया। जब 4 से सबको डिवाइड कर दिया, इसके बाद फिर हमने क्या किया, जो सिंप्लीफाई हो रहा था उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो सिंप्लीफाई हो रहा था उसे सिंप्लीफाई कर दिया। मीन्स 0/4 ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और 1/4 सेम ये आएगा, सिंप्लीफाई कर दिया, 1/2 कर दिया। और 3/4 सिंप्लीफाई नहीं होता, 4/4 कट के 1 आ गया। फिर क्या कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, जो भी आया उसके बाद इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। जब स्क्वायर रूट करा तो 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 हो गया, 1 का रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 4 से 4 कट गया, आंसर क्या है 1। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू हमारे पास थीटा, जबकि थीटा और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा होगा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। सबसे पहले हमने क्या, इसको 0 नंबर दिया, 1 2 3 4। फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया, फिर जो सिंप्लीफाई हो रहा था सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं कट रहा है, 2/4 ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, 3 और 4 नहीं कट रहे, 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 बचा। फिर उसका स्क्वायर रूट कर दिया, सबका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। फिर 0/4 0 आ गया, 1 का रूट 1 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास साइन की वैल्यू आई है। साइन की वैल्यू का मतलब क्या, अगर आपसे पूछे साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री, देखिए आपसे कौन कौन सी वैल्यू पूछ सकते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अगर आप चेक करेंगे तो साइन 0 हो गया, साइन 30 देखो 30 रहा, साइन 30 1/2, ये क्या जाएगा 1/2। साइन ये 45, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 ये 1 आ गया। तो ये वैल्यू है, ये साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई। इसी से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस की निकालेंगे। cos 0, cos 30, cos 60,
cos 45, cos 90, इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो cos की कैसे निकालेंगे, cos की आपने कुछ नहीं करना, जस्ट cos, अब देखिए cos की, देखो cos थीटा, ये हमारे पास जो वैल्यू होगी यहां से स्टार्ट करेंगे, cos जो यहां से उल्टा काउंटिंग करेंगे, यहां से ये 1 लिखेंगे पहले, इसका मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1, फिर ये लिखेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, फिर क्या आएगा √3 अपॉन में 2, इसका मतलब cos 30 √3 अपॉन में 2, 45 ये आ गया। अब इसके बाद यही सेम 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 0, इसका मतलब cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, ये हमारे पास cos की वैल्यू होगी। और tan की वैल्यू tan थीटा, tan जो है sin अपॉन cos होता है, sin अपॉन cos होता है। अगर आप देखोगे sin अपॉन cos मीन्स 0 अपॉन में 1, sin tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, मीन्स P अपॉन H B अपॉन H, H दोनों में सेम है, कट गया, तो इसका मतलब sin का न्यूमरेटर और cos का न्यूमरेटर दोनों ले लेंगे और जो सेम वैल्यू उसे कट कर देंगे, जो बचेगा ऊपर लिख देंगे और जो cos आएगा उसको नीचे लिख देंगे, cos की वैल्यू को नीचे, लेकिन सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कैसे, देखिए अब मैंने ये करा tan की वैल्यू 0 अपॉन में 1 0, तो इसका मतलब tan 0 0, 1/2 √3/2, 2 दोनों में सेम, तो ऊपर क्या है ये 1 है, 1 लिख दिया और नीचे क्या है √3, जो सेम है उसे मैंने कुछ नहीं करा, उसे हटा दिया, कट गया। कैसे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 1/2 का 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट, तो बचा क्या 1/√3 बच गया, तो 1/√3, इसका मतलब साइन का न्यूमरेटर और cos का न्यूमरेटर लिख देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, ये देखो ये दोनों सेम है, दोनों कट गए, 1 अपॉन में 1, ये 1 आ गया, इसका मतलब tan 45 1 हो गया, tan 45 क्या हो जाएगा 1, tan 60 यहाँ क्या है √3, देखिए ये क्या है, पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, ऊपर वाले का न्यूमरेटर √3, साइन का न्यूमरेटर अपॉन में इसका न्यूमरेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 से 2 कट हो गया, 90 1/0, ये क्या होता है मेरे पास, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम आगे निकालेंगे वैल्यू किसकी, sec की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec, अब sec की वैल्यू देखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec का, cosec थीटा, cosec साइन का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका मतलब न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर, मीन्स उल्टा कर देंगे, तो क्या आएगा 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 30 इसका रेसिप्रोकल 2/1, cosec 30 1 आ गया, cosec 45 √2 अपॉन में 1 आ गया, cosec 60 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 अपॉन में √3, और cosec 90 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। ये मेरे पास cosec की वैल्यू आ गई। अब निकालें किसकी, sec की वैल्यू, sec थीटा, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, sec किसका होता है, cos का। अब cos की वैल्यू निकालने, sec की वैल्यू के लिए हम cos का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो sec 0 इज इक्वल टू 1, sec 30 इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/√3, sec 45 इसका रेसिप्रोकल √2, sec 60 इसका √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, sec 90 इसका रेसिप्रोकल 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। अब लास्ट में बचा मेरे पास cot के लिए क्या करेंगे, cot के लिए हम tan का रेसिप्रोकल करेंगे, cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल, ये रहा tan, तो cos 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, फिर cot 30 की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 अपॉन में 1, cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1,
फिर कॉट 60 10 का रेसिप्रोकल ले रहा 1/√3 और कॉट 90 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। आपको मुझे नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 कैसे होगा? नॉट डिफाइंड मीन 1/0, इसका रेसिप्रोकल 0/1, इसका रेसिप्रोकल 0/1 और 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरीके से हम आराम से टेबल को याद कर सकते हैं। और हमारे एक रूल और है जो हम फिंगर में भी यूज कर सकते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। ये हमारे पास 0 से लेके 90 तक एक स्पेसिफिक एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू है। अब हम ये कुछ इसमें वैल्यू प्रूफ करेंगे। पहले हम करेंगे 45। वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक, पहली वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालेंगे। ज्योमेट्रिकली वैल्यू निकालेंगे किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो trigonometric ratio of 45 means sin, cos, tan, cosec, sec, cot, इन सब में 45 में इनकी वैल्यू क्या होती है? तो इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लेंगे। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल तो क्या लेंगे? टेक ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल लेंगे ABC और ये क्या लेंगे? टेक ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 ले लिया। लाइक दिस हमने ट्राइंगल ले लिया आइसोसेलेस। ये मेरे पास A, ये B और ये C। इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू 90 और AC इज इक्वल टू BC और AC किसके बराबर? BC के बराबर। जब दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना देंगे? दोनों एंगल आपस में इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो दैट मीन इफ AC इज इक्वल टू BC तो देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A प्लस B की जगह A रख देंगे और C की जगह 90 इज इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, ये प्लस है इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, 2 एंगल A इज इक्वल टू 90। तो एंगल A इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 45। तो A भी 45 और B भी 45 डिग्री, ये आ गया। जब दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड क्या इक्वल हैं? तो इट मीन लेट कर लिया हमने AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू X। ये भी X लेट कर लिया, ये भी X लेट कर लिया, दोनों साइड इक्वल हैं। तो वी हैव टू एज्यूम AB इक्वल टू BC इक्वल टू X। नाउ इन ट्राइंगल ABC angle C is equal to 90. What we have to do? We apply Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AB हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 2 का रूट 2 x स्क्वायर का रूट x। तो ये मेरे पास AB आ गया, ये मेरे पास रूट 2x है। अब हम सारी वैल्यू निकालेंगे। सारी कौन कौन सी? साइन 45,
cos 45 tan 45 कैसे निकालेंगे चेक करेंगे, देखो ध्यान से। ये आपका ज्योमेट्रिकली प्रूफ है, वेरिफिकेशन। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि वेरीफाई ज्योमेट्रिकली या फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 या cos 45 ज्योमेट्रिकली, तो आप ऐसे करेंगे डायग्राम बना के, तो आपके पास वैल्यू आ गई किसकी। अब देखो साइन लेंगे, पहले sin 45, तो sin 45 साइन क्या होता है P अपॉन H, P अपॉन H। अगर एंगल ये है तो ये मेरे पास बेस हो जाएगा B, ये मेरे पास P परपेंडिकुलर, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज H। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, बट ये इसके हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो P अपॉन H, साइन P अपॉन H, व्हाट इज P, BC, व्हाट H, AB, BC अपॉन AB, व्हाट इज BC, X अपॉन में AB √2 X, X से X कट, तो ये क्या आ गया 1, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, यही आपने टेबल में पढ़ा है। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो इट मीन AC अपॉन AB, AC की वैल्यू क्या है X अपॉन में AB की वैल्यू क्या है √2 X, X से X कट 1, तो बचा क्या 1/√2, तो इसका मतलब cos 45 1/√2। अब निकालेंगे tan 45, tan 45, tan क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन B, P अपॉन B, P क्या है ये रहा P, BC, P BC परपेंडिकुलर BC अपॉन में B, B मीन बेस, बेस क्या है AC, बेस क्या है AC, तो P कितना है X, AC कितना है X, X से X कट कितना आ गया 1, तो इट मीन tan 45 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद निकालेंगे cosec 45, ये साइन का रेसिप्रोकल कर दो √2 अपॉन में 1, sec 45 ये भी क्या हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल √2, फिर क्या लिखेंगे cot 45, ये किसका रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल 1 आ गया। ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर वैल्यू आ गई, किस पर 45 पर, ये हमने करा 45। अब हम करेंगे किस पर 60 पर और 30 डिग्री पर, किस पर करेंगे 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अब करेंगे हम थर्टी डिग्री और 60 डिग्री पर, दो पर करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेट या टेक ट्राइंगल, कौन सा लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ABC क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट सपोज या लेट ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are equal and all sides are equal, सारी साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, और सारी साइड इक्वल का मतलब क्या हो गया ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। अब करेंगे कैसे, और ईच एंगल इज 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल इनविन AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC एंड ईच एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों साइड सेम और तीनों एंगल किसके 60 डिग्री के, तो ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये कितना है 60 डिग्री। अब हमने क्या करा A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC,
AD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, क्यों, हमने लेट किया है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या है, ईच 90, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ईच 60, ये 60, ये दोनों साइड इक्वल, और ये एंगल परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री कर दिया। क्या कर दिया, 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दिस AAS से, किससे, AAS से। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इक्वल टू, और ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का मींस इक्वल भी है और सिमिलर भी है, मींस वी कैन से कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। ट्राइंगल ACD, कौन सी कंडीशन से, एंगल साइड AAS। जब दो ट्राइंगल इक्वल है तो एंगल ये 1 इक्वल टू एंगल 2, या हम कह सकते हैं BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, CPCD। जब दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन दोनों का सम कितना है, 160, बट एंगल BAD प्लस CAD इज इक्वल टू 60, दोनों एंगल का सम, ये पूरा एंगल कितना था, 60 था। कितना था, 60 था। तो ये कितना हो गया, एंगल BAD प्लस BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब CAD की जगह हमने क्या रख दिया, इस CAD की जगह क्या रख दिया, BAD रख दिया। देखो दोनों आपस में इक्वल है, तो CAD की जगह हमने क्या रख दिया, BAD। इस CAD किसके बराबर है, BAD के बराबर, तो CAD की जगह क्या रख दिया हमने, BAD। तो BAD प्लस BAD, 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 60, तो एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरे पास 30 डिग्री आ गई। तो इट मीन ये एंगल 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या लेट कर लिया, लेट जो साइड है हमारी, तीनों साइड बराबर है, हमने साइड को लेट कर लिया 2x। क्या लेट कर लिया, 2x। लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 2x। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। BD इज इक्वल टू, यहां लिख लेंगे बेटे, BD इज इक्वल टू BD इक्वल टू CD, ये भी क्या आएगा, बाई CPCD। BD ये साइड इसके बराबर, बाई CPCD। तो ये 2x हो गया। तो इसका मतलब ये साइड 2x, ये भी 2x। अब ये साइड इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x, ये भी x हो जाएगा। क्यों, CPCD से हमने प्रूफ किया है कि ये साइड इसके बराबर। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD में, इन ट्राइंगल ABD एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में ABD, ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, 90 है, ये कितना है 60, ये कितना है 30। हमारे को ये साइड पता है, BD पता है, AB पता है, निकालना क्या है AD। कौन सी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसके AD की वैल्यू निकालेंगे। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AD का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। AB कितना मेरे पास 2x का होल स्क्वायर
बी डी कितना है एक्स का स्क्वायर और ए डी कितना है पता नहीं है, ए डी का स्क्वायर। तो 2 इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा, एक्स का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ये प्लस है, इधर जाके माइनस, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से ए डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इट मीन ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू रूट में 3x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 3 का रूट 3, एक्स स्क्वायर का रूट x। तो मेरे पास ये जो हाइट आ जाएगी ये क्या आ जाएगी √3x आ जाएगी। मेरे पास जो हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी √3x। अब इसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। हमें जो जो वैल्यू निकालनी है सारी साइन कॉस 10 30 और 60 दोनों पर लिखेंगे, 30 और 60 दोनों पर लेंगे। अब चेक करेंगे जरा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा आपके पास 60 और 30 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। साइन 30 कॉस 30 टेन 30 सारी वैल्यू आ जाएंगी। और जो हमारा क्या होगा वेरिफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एट ए स्पेसिफिक एंगल, एंड स्पेसिफिक एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा 60 डिग्री का होगा। अब चेक करेंगे, देखो हमारे पास ट्रायंगल ये है, पहले हम 60 कर रहे हैं, ट्रायंगल ये है। अगर ये ट्रायंगल है, अगर हमने 60 डिग्री लिया फॉर 60 डिग्री, अगर हमने 60 डिग्री लिया तो 60 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और ये साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली एडी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। कब? जब एंगल ये लेंगे 60, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज और ये बेस। और वैसे भी आपको पता रखा है कि एंगल जब किसी भी ट्रायंगल में एंगल जो बनेगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे। गिवन एंगल, गिवन एक्यूट एंगल, नॉट राइट एंगल। तो यहां पर हम 60 के लिए कर रहे हैं, तो 60 के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस बी लिख दिया, ये परपेंडिकुलर लिख दिया, ये हाइपोटेन्यूज एच हो गया। अब निकालेंगे साइन 60, साइन 60 ये रहा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एडी, हाइपोटेन्यूज AB, AD अपॉन AB। तो व्हाट इज AD? AD क्या है मेरे पास √3x अपॉन में BD क्या है, AB क्या है 2x, ये x से x कर। तो साइन 60 कितना आ गया √3/2, ये आपने पीछे प्रूफ किया था। अब लिखेंगे बेटे cos 60। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है BD, बेस क्या है BD, हाइपोटेन्यूज AB, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। तो व्हाट इज BD x, व्हाट इज AB 2x। तो क्या आ जाएगा x से x कट, तो बचा क्या 1/2 बचा। अब लिखेंगे 10 60, 10 क्या होता है P अपॉन में B, P अपॉन B, P कितना है मेरे पास AD अपॉन में BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है √3x अपॉन में बेस x, x से x कट, बचा क्या √3। अब निकालेंगे इसमें 10, इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, cos x 60, साइन का रेसिप्रोकल 2/√3, sec 60 इसका रेसिप्रोकल 2/1, डिग्री भी साथ में आएगा 2/1, और cot 60 इसका रेसिप्रोकल 1/√3। ये हमारी सारी 60 की वैल्यू आ गई। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एट ए गिवन एंगल 60। अब रखेंगे 30 पर। अब 30 पर चेक करेंगे। 30 पर चेक करने के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे, देखो
जब हम 30 पर चेक करेंगे तो 30 डिग्री ये रहा। जब एंगल ये है तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेस। बेस AD हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस AB और परपेंडिकुलर BD। कब, जब एंगल क्या हो जाएगा 30। तो अब लिख देंगे साइन 30, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। 30 है तो परपेंडिकुलर ये रहा, BD अपॉन में हाइपोटेन्यूस AB। BD कितना है मेरे पास x, AD कितना है 2x, कट करके 1 और ये 2, 1 आ गया, 1/2 cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। 30 ये रहा, बेस ये है AD अपॉन में हाइपोटेन्यूस AB, AD अपॉन AB। तो बेस क्या है AD √3x अपॉन में हाइपोटेन्यूस AB 2x, x से x कट, बचा क्या √3/2। फिर लिखेंगे tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ये रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस ये हो गया, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, BD अपॉन में बेस क्या है AD, एंड व्हाट इज BD, x अपॉन में √3x। ये x1 ये x1, तो क्या बचा 1/√3। tan 30 cos 30 sin 30, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। cosec 30 इसका रेसिप्रोकल 2/1, sec 30 इसका रेसिप्रोकल 2/√3, cot 30 इसका रेसिप्रोकल √3/1। इस तरीके से हमारे पास 30 और 60 दोनों के वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 30 पर और 60 पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिखेंगे 0 पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल, कौन सा बेटे, कौन से एंगल पर, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहले 0 डिग्री का देखेंगे फिर 90 डिग्री। 0 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, 0 डिग्री ऑफ 0 डिग्री। अब यहां पर जरा ध्यान रखना, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ये मेरा बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेन्यूस। जब एंगल 0 होगा तो ये जो एंगल है थीटा जो है कम होता जाएगा। अगर मान लो ये एंगल कुछ भी है तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और नजदीक ले आएंगे, मीन्स जो हमारा एंगल है वो कम हो जाएगा। ये थीटा और कम हो गया, ये AB और ये C अगले स्टेप में और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा। अगर और कम हो जाएगा तो ये होगा, देखो ध्यान से, ये और कम हो जाएगा। इसका मतलब 0 डिग्री एंगल तब बनाएगा, ये मेरे पास, अगर मैं इसे कहूं आपसे, ये मेरे पास ये ABC, ये मेरे पास थीटा है। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये उससे कम हो जाएगा, ये उससे कम होगा, तो इसका मतलब अभी भी 0 नहीं है। 0 होने के लिए क्या होगा, ये मेरे पास A और ये B, ये जो C है, ये जो C है वो कहाँ जाएगा, इसको लाई करेगा, कौन साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पर कौन साइड हो जाएगा। मतलब B और C जब दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, जब दोनों क्या होंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, जब यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। जिसमें B और C दोनों क्या होंगे, कौन साइड, एक ही पॉइंट पर होंगे। जब B और C एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, 0। हाइट क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। देखिए ध्यान से, व्हेन थीटा विल इक्वल टू 0 देन B एंड C कोइंसाइड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो मेरे पास जो BC है वो मेरे पास 0 हो जाएगा, हाइट जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, और जो AC हाइपोटेन्यूस है वो किसके बराबर, AB के बराबर हो जाएगा। जो AC हाइपोटेन्यूस है वो AB के बराबर हो जाएगा। AC जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 0 कॉस 0 ऐसी tan 0। देखिए जरा, साइन 0 मीन्स
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो बेस था, लेकिन BC अपॉन में AC, एक तरह से हाइपोटेन्यूज क्या था, AC था, लेकिन AC और AB दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि C जो पॉइंट है वो नीचे आ गया खिसकते खिसकते। क्यों? क्योंकि कितने डिग्री का एंगल बनाना था, 0 डिग्री का। 0 डिग्री में हाइट 0 हो जाएगी और जो हमारा हाइपोटेन्यूज का AC जो है वो AB को कोइंसाइड करेगा, जो हाइपोटेन्यूज AC है वो AB को कोइंसाइड करेगा, जिसमें BC हमारी 0 हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, AC। और AC क्या है हमारा, AC कुछ भी है वो क्या होगा, AC, और ये हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर। cos 0, अब cos 0 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है मेरे पास, व्हाट इज बेस, बेस क्या है मेरे पास, AB, बेस क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। देखो ना, ये हाइपोटेन्यूज AC था, लेकिन एंगल नीचे आ गया, 0 आ गया, तो B और C कहाँ हो गए, देखो AC भी यही है और BC भी यही है, तो क्या आएगा, AB अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज तो ऐसे AC है, लेकिन AC हो किसके बराबर गया, AB के बराबर हो गया। AC किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। तो क्या लिखेंगे इसमें, AB, और ये भी किसके बराबर है, AC, AB के बराबर है। तो AB से AB कट गया, तो cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1। ऐसे ही tan 0 वो क्या होता है, बेस, वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर एक तरह से परपेंडिकुलर क्या है, BC, लेकिन BC यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो BC क्या हो गया, 0। इसका मतलब BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, AB, तो इट मीन 0 अपॉन में AB इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों? जब एंगल 0 होगा तो B और C पॉइंट आपस में कॉन्साइड करेंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इस तरीके से हम साइन की, कॉस की, टेन की, और इसका उल्टा कोसेक की निकालेंगे। कोसेक 0 आपको निकालना आता है, सेक 0 और कॉट 0। तो सेक कोसेक 0, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, सेक 0 1 होगा, और टेन कॉट 0 इसका भी नॉट डिफाइन। अब निकालेंगे 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस पर, 90 डिग्री पर। नाइन्टी डिग्री किस पर, 90 डिग्री पर। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए हम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये मेरे पास थीटा एंगल है, ये मेरे पास बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। अब 90 डिग्री का बनाना है, तो इसका मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का कब होगा, जब ये आगे मूवमेंट करेगा, जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ आएगा तो एंगल बढ़ेगा, फिर और आएगा और बढ़ जाएगा, फिर और आएगा और बढ़ेगा, फिर और आएगा और बढ़ेगा। इसका मतलब जब ये जो A है वो किसको मिल जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे A पॉइंट किधर की तरफ, B की तरफ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं P, और बेस को लिखेंगे B, और हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे H। तो इसका मतलब 90 डिग्री जब बनाएगा व्हेन A इज मूव टुवर्ड B, जब A B की तरफ जाएगा, तो जैसे मान लो ये आ गया, ये है, एक्चुअल में फिगर कौन सी थी मेरे पास, ये थी, यहाँ पर थी, ये डॉटेड करके यहाँ पर आ गया, फिर और क्या हो गया, थोड़ी फिगर जरा सीख लीजिए, ये मेरे पास ट्रायंगल था। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये पहले A था, अब A कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो एंगल और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरे पास A हो गया, ये B और ये C, अगले स्टेप में और आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये और नजदीक आ जाएगा, ये हो गया C, इसे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी भी थीटा नहीं, अभी भी 90 नहीं हुआ है। ABC, ये देखना, ये बेस है, ये बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें जस्ट ये इमेजिनरी लाइन, इसका मतलब A और B
ए और बी दोनों कोइंसाइड करेंगे, हमारे पास केवल यही बचेगा, यही लाइन बचेगी, ये लाइन। तो इसका मतलब जहां पर ए और बी कोइंसाइड करेंगे, ए और बी आपस में मिल जाएंगे, वहां एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये जो AC है 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे बेस के साथ, जब ए बी के पास आ जाएगा, ए बी के पास आ जाएगा। देखो ये अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये 45, 60, 90 बढ़ता जाएगा। और 90 डिग्री कब बनेगा, जब ये जो लाइन है AC वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी, AC जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, लाइक दिस। तो इसमें इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया, आपके पास AC और BC दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन होंगी। जो आपकी AC की लाइन है ये C पॉइंट है, जो आपके पास AC की लाइन है और BC की लाइन वो दोनों सेम होंगी। इसका मतलब AC और BC दोनों सेम होंगे। और जबकि AC क्या था मेरे पास, हाइपोटेन्यूस, और BC क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। और जो मेरे पास बेस AB है वो मेरे पास बेस है, और वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90, देन, तो उस केस में क्या होगा बेटे, AC इज इक्वल टू BC मीन्स हाइपोटेन्यूस, जो मेरा हाइपोटेन्यूस है किसके बराबर, परपेंडिकुलर के बराबर। इसका मतलब दोनों सेम होंगे। और AB इज इक्वल टू 0, और बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि बेस इसका है ही नहीं, एक पॉइंट पर टिका हुआ है। तो इसके बाद से निकाल देंगे। तो क्या होगा, साइन 90 कॉस 90। देखो ध्यान से, साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, देखो BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। लेकिन BC और AC दोनों बराबर हैं, तो BC अपॉन में AC की जगह क्या रख देंगे, BC। AC और BC दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों कट, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 90 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या था, AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। तो AB कितना है, 0, क्योंकि बेस है ही नहीं, AC का AC, तो 0 अपॉन समथिंग 0 आएगा। अब चाहिए हमें tan 90, tan 90 वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन में बेस क्या है, 0 AB। तो इट मीन BC कोई वैल्यू है समथिंग अपॉन 0, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसी हिसाब से हम कोसेक की वैल्यू निकाल देंगे, सेक की वैल्यू निकाल देंगे। और देखो जरा, कोसेक 90 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 90 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 0/1। इस तरीके से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2, जिससे हमें टेबल को याद करने में क्या रहेगी, आसानी होगी। और जो मेन टेबल है आपकी वो ये रही, ये टेबल आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको मैंने आसान तरीका बताया। एंड नाउ थैंक्स फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन।